हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th के मैथ चैप्टर नंबर 1 के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के पढ़ लेते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम किसी संख्या को P और Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे कोई भी अंक ले लेते हैं, और दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 रहेगा चलेगा, लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। एक के नीचे में हम एक लिख सकते हैं। एक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। दो को भी लिख सकते हैं। दो के नीचे हम एक लगा सकते हैं। इन्हें हम P/Q के रूप में लिख दिए हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 0 क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए, इन्हें हम 0 ले लेते हैं। 0 के नीचे हम एक रख देंगे तो उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या के रूप में हो गया। परिमेय संख्या वैसे भी परिमेय संख्या का मतलब होता है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, हमारा Q के स्थान पर 1 है। 1 नहीं रह सकता है, कोई भी अंक हो सकता है। देखिए 5/7 भी हो सकता है, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। तो दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि हाँ, 0 शून्य एक परिमेय संख्या है। हम शून्य को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, इनका आंसर यही हो जाता है। हम 0 को P/Q के रूप में लिख दिए हैं और हमारा Q के स्थान पर 0 भी नहीं आया है। 0 आ जाता तो परिमेय संख्या नहीं होता है। चलिए, अब इनको हम साफ कर देते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। 3 और 4 के बीच के 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या। दोस्तों कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं कितना परिमेय संख्या पूछ रहा है। कितना? 5 परिमेय संख्या पूछा है। तो हमें बस सिर्फ इसी पर अच्छा से ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम कितना 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 परिमेय संख्या पूछ रहा है, जितना भी पूछे उनमें एक प्लस कर दो। कितना हो गया? 6। और 6/6 से गुणा कर दे। इसमें कितने पूछ रहा है? 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या हमें लिखना है। तो लिखेंगे पहला 3, लिखेंगे 3 और 3 6/6 से गुणा करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18, और नीचे कुछ भी नहीं है तो एक रख सकते हैं। गुणा करने के लिए हम एक लिख देंगे। 3 36 18 हो गया। 6 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। देखिए हमारा पहला परिमेय संख्या मिल गया। पहला परिमेय संख्या मिल गया हमें। और दूसरा परिमेय संख्या निकालना है। कितना? 4 का परिमेय संख्या निकालना है। तो लिखेंगे जैसे इसमें किया है वैसे ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। ठीक है, इसमें भी 6/6 से गुणा करेंगे। देखिए जैसे 4 है यहाँ और 4 में भी 6/6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 का 24 होता है। 6 6 का 24, और नीचे कुछ भी नहीं है तो एक रख देंगे। फिर 6 में 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 होगा। देखिए हमारा दूसरा परिमेय संख्या मिल गया। दूसरा परिमेय संख्या मिल गया। अब दोस्तों
इन दोनों का बीच का परिमेय संख्या हमें लिखना है। तो देखिए 18 का बाद क्या आता है, हम 6 परिमेय संख्या लिखना है। 18 और 24 के बीच में परिमेय संख्या लिखना है। तो 18 के बाद क्या आता है, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6, कितना 5 परिमेय लिखना है, 1 2 3 4 5। देखिए दोस्तों हम 5 परिमेय लिख दिए, इसका यही आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच के 5 परिमेय संख्या। दोस्तों हम लोग का यहीं पर ध्यान देना होगा। 5 परिमेय संख्या पूछा है तो उसमें 1 प्लस कर देंगे, और 1 प्लस किए तो हो गया 6, और 6/6 से इसमें गुणा कर दिए, और 4 पूछ रहा था 4 में भी गुणा कर दिए, बस इतना हो गया। और 18 और 24 के बीच का परिमेय संख्या लिखना है, और बीच का लिखना है तो 19, 20, 21, 22, 23। देखिए 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या हो गया, 5 परिमेय संख्या। अब देख लेते हैं दूसरा का तीसरा क्वेश्चन नंबर, अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों दिया है, देखिए यहाँ बटे में दिया है, तो बटे में दिया है तो इनसे हमें घबराना नहीं है। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं वैसे ठीक उसी प्रकार इसमें भी करेंगे। देखिए यहाँ कितना पूछ रहा है, 5 और 4/5 के बीच के 5 परिमेय संख्या। दोस्तों इसमें भी 5 परिमेय संख्या पूछा है निकालने के लिए, तो हम ठीक उसी प्रकार करेंगे। 5 में 1 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। फिर इसमें भी 6/6 से गुणा कर देंगे, जैसे उसमें किया था वैसे इसी में करेंगे। देखिए पहला परिमेय संख्या 3/5 गुणा करेंगे 6/6 से, फिर गुणा करते हैं, 6×3 18 होता है, और 6×5 30 होता है। तो पहला परिमेय संख्या हमारा मिल गया, यही पहला परिमेय संख्या मिल गया। फिर हमें दूसरा का निकालना है। दूसरा क्या बदल रहा है, 4/5 में भी ठीक उसी प्रकार करेंगे, 4/5 गुणा 6/6 से गुणा करेंगे। कट रहा है तो आप कटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कट रहा है तो कट सकता है, लेकिन कटा कर नहीं बनाते हैं, हम इसी तरह गुणा कर देते हैं। 24 और 6×5 30। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा है 18 और 24 के 5 परिमेय संख्या में निकलना है, तो लिखेंगे। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। 18 के बाद कितना आता है, 19, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। दोस्तों यही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप भी ऐसे प्रयास कीजिए क्वेश्चन को बनाने के लिए। तब तक देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन नंबर। चौथा क्वेश्चन नंबर सत्य असत्य पूछ रहा है। हाँ तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए बोले नीचे दिए गए कथन को सत्य और असत्य चुनिए और कारण भी दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बोल रहे हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों का प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए जैसे लिख लेते हैं प्राकृत संख्या, सॉरी दोस्तों प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 तक ऐसे ही जाती है। और देख लेते हैं यहाँ पूर्ण संख्या के बारे में बात हुई है, तो पूर्ण संख्या भी देख लेते हैं। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के ठीक सामने एक शून्य लगा देने पर वो पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृत संख्या में एक शून्य लगा दो बस पूर्ण संख्या हो जाएगा। 0 1 2 3 4 ... ऐसे ही अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्राकृत संख्या, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या देखिए प्राकृत संख्या में ये भी है 1 2 3 4 है, और इसमें भी देखिए दोस्तों
प्राकृत संख्या में भी, पूर्ण संख्या में भी ये संख्या मिल रहे हैं, तो ये सत्य है। इनको हम साफ कर दे रहे हैं और आगे लिखेंगे कि सत्य सत्य है। अब कारण भी पूछ रहा है तो हम कारण भी देंगे, लिखेंगे सत्य है क्योंकि प्राकृत पूर्ण संख्या में, लिखेंगे पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, दूसरा नंबर। ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब दोस्तों पूर्णांक के बारे में हमें जानना पड़ेगा, तो यहाँ देख लेते हैं पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो, देखिए जैसे एक संख्या रेखा पर देख लेते हैं, यहाँ शून्य होता है और 1 2 3 4, जैसे इसमें प्लस रहता है, धनात्मक होता है, और इसमें ऋणात्मक होता है। तो पूर्णांक संख्या में सिर्फ क्या होता है, धनात्मक संख्या होता है और ऋणात्मक संख्या होता है। तो देख लिया हमने, पूर्णांक संख्या को धनात्मक संख्या होती है और उसमें ऋणात्मक संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ देखे थे, पूर्ण संख्या में शून्य होता है, 1 होता है, 2, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है। इसमें धनात्मक संख्या तो है परंतु ऋणात्मक संख्या नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, ये असत्य है। असत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक, यहाँ लिख देते हैं, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, तीसरा नंबर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देख लेते हैं परिमेय संख्या किनको बोलते हैं। अभी दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखे हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या के बारे में तो यहाँ जान ही गए हैं कि जिसमें प्राकृत संख्या के आगे 0 लगा दो, पूर्ण संख्या हो जाता है। तो सारे पूर्ण संख्या परिमेय संख्या मान लेते हैं। 0 भी परिमेय संख्या है, इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों 1 भी लिख देते हैं, 2 भी, और ऐसे ही आगे लिखेंगे। तो ये सारे परिमेय संख्या है और पूर्ण संख्या भी ऐसे ही चलता है। तो ये क्या होगा, सत्य। लिखेंगे सत्य क्योंकि पूर्ण संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या भी पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 1 का सारा मैथ खत्म हो गया। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक जय हिंद। हाँ तो दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबाइए, और जय हिंद।